मरे हुए लोग अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी ना कभी मौत के बारे में ना सोचता हो, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करे, लेकिन मौत का नाम सुनते ही उसके मन में डर, जिज्ञासा और अनगिनत सवाल एक साथ पैदा हो जाते हैं। जब किसी अपने की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस समय सबसे ज्यादा दर्द इस बात को नहीं होता कि वह चला गया, बल्कि इस बात का होता है कि जो इंसान कल तक हमारे सामने हंस रहा था, बात कर रहा था और हमारे साथ जिंदगी जी रहा था, वो अचानक एक पल में गायब कैसे हो गया। शरीर हमारे सामने पड़ा होता है, लोग रो रहे होते हैं, घर में मातम का माहौल होता है, लेकिन हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि अगर यह सिर्फ शरीर है तो फिर वह इंसान आखिर गया कहाँ। यहीं से शुरू होता है इंसान का सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल कि क्या मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर यह सिर्फ एक दरवाजा है जिसके पार एक नई और अनजानी दुनिया हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत संभव है कि आपके मन में भी कभी ना कभी यह ख्याल आया हो कि जो लोग मर चुके हैं वह इस समय कहाँ है और आखिर क्या कर रहे हैं। शायद आपने कभी रात में अकेले बैठकर सोचा हो, शायद आपका दिल भर आया हो, या फिर कभी कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय आपके कदम अपने आप तेज हो गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर यह डर छिपा होता है कि मौत के बाद की दुनिया रहस्यमयी है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो अपने सामने दिखने वाली चीजों पर तो विश्वास कर लेता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसे मानने से डरता है। जबकि सच ये है कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी मौजूद है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका एहसास होता है। उसी तरह आत्मा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन धर्म ग्रंथों और हजारों वर्षों की मान्यताओं के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं है। सनातन धर्म यह मानता है कि इंसान असल में शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और यह शरीर सिर्फ एक अस्थायी वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए पहनती है और फिर छोड़ देती है। जिस तरह हम पुराने और फटे हुए कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर अपनी आगे की यात्रा शुरू कर देती है। यही कारण है कि मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव माना गया है, क्योंकि कहानी शरीर की खत्म होती है, आत्मा की नहीं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आमतौर पर लोग यह मान लेते हैं कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन शास्त्रों के अनुसार असली यात्रा तो शरीर छूटने के बाद शुरू होती है। मौत के तुरंत बाद आत्मा एक अजीब सी अवस्था में होती है, जहां वो ना पूरी तरह इस दुनिया में होती है, ना ही पूरी तरह उस दुनिया में जिसे हम स्वर्ग या नर्क कहते हैं। कई ग्रंथों में इस अवस्था को सूक्ष्म लोक या प्रेत अवस्था कहा गया है, जहां आत्मा अपने पुराने जीवन से जुड़ी चीजों को छोड़ नहीं पाती। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर, अपने ही परिवार और अपने ही शरीर के आसपास रहती है, क्योंकि उसे यह स्वीकार करने में समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है। इसी वजह से कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास है, कोई देख रहा है, या फिर सपने में बार बार वही इंसान दिखाई देता है जो इस दुनिया से जा चुका है। बहुत से लोग इन बातों को सिर्फ भ्रम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब एक ही तरह के अनुभव अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ होते हैं तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ भ्रम है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी आत्माएं बहुत बेचैन होती है, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन ना तो उन्हें छू सकती है और ना ही उनसे बात कर सकती है। अब जरा सोचिए उस पीड़ा के बारे में जब कोई पिता अपने बच्चों को दुख में देख रहा हो लेकिन चाहकर भी उनकी मदद ना कर पा रहा हो, या कोई माँ अपने परिवार को टूटते हुए देख रही हो लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ हो। यही कारण है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इनका उद्देश्य आत्मा को यह एहसास कराना होता है कि उसका संसार के जीवन समाप्त हो चुका है और अब उसके आगे की यात्रा पर बढ़ना है।
अगर यह आत्मा अपने मोह, अपने रिश्तों और अपनी अधूरी इच्छाओं में फंसी रह जाती है तो उसकी मुक्ति में बहुत समय लग जाता है और वह लंबे समय तक इसी लोक में भटकती रहती है। जब आत्मा इस संसार और उस संसार के बीच की उस अवस्था में फंसी होती है जिसे शास्त्रों में सूक्ष्म लोकजा प्रेत अवस्था कहा गया है, तब उसका समय बहुत अलग तरह से बीतता है, क्योंकि वहां ना दिन होता है, ना रात होती है और ना ही समय का वही अर्थ होता है जो हमारे लिए है। ऐसी आत्माएं अपने ही जीवन की घटनाओं को बार बार देखती है, अपने अच्छे और बुरे कर्मों को महसूस करती है और यह समझने की कोशिश करती है कि उनसे कहाँ गलती हुई और कहाँ उन्होंने सही रास्ता चुना। धार्मिक ग्रंथ यह बताते हैं कि मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा को जमलोक की यात्रा पर ले जाया जाता है, लेकिन यह यात्रा हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती, क्योंकि हर इंसान का जीवन, उसके कर्म और उसकी सोच अलग अलग होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में सच्चाई, करुणा और धर्म का पालन किया होता है, उसकी आत्मा को इस यात्रा में उतना कष्ट नहीं होता जितना उस व्यक्ति की आत्मा को होता है जिसने दूसरों को दुख पहुंचाया हो या जीवन भर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा हो। ऐसा माना जाता है कि जमदूत आत्मा को डराने के लिए नहीं आते, बल्कि उसे उसके कर्मों का साक्षात्कार कराने के लिए आते हैं, ताकि वह अपने ही कर्मों का फल अपनी आंखों से देख सके और समझ सके कि उसके जीवन का असली मूल्य क्या था। मरे हुए लोग इस समय क्या कर रहे होते हैं? इस सवाल का उत्तर यही है कि वह अपने ही जीवन की सच्चाई से रूबरू हो रहे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई झूठ, कोई दिखावा और कोई बहाना काम नहीं आता। इस अवस्था में आत्मा ना तो किसी और को दोष दे सकती है और ना ही अपने कर्मों से भाग सकती है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ वही सच होता है जो उसने अपने जीवन में बोया था। कई ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि आत्मा अपने परिजनों को देख सकती है, उनके दुख को महसूस कर सकती है और यह भी देख सकती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि उनका कोई प्रियजन उन्हें सपने में आकर समझा रहा है, उन्हें किसी गलती से बचा रहा है या उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे सपनों को केवल कल्पना मानकर छोड़ देना आसान है, लेकिन जब एक ही तरह के अनुभव हजारों लोगों के साथ होते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या आत्मा सच में अपने प्रियजनों से जुड़ी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा तब तक अपने परिवार से जुड़ी रहती है जब तक उसके संस्कार पूरे नहीं हो जाते और जब तक वह यह स्वीकार नहीं कर लेती कि अब उसका इस संसार से रिश्ता समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मों को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन कर्मों के माध्यम से जीवित लोग अपने मृत परिजनों को यह संदेश देते हैं कि अब वह मोह छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर यह कर्म श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाए तो आत्मा को शांति मिलती है और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। लेकिन अगर इन्हें केवल रस्म समझकर टाल दिया जाए तो आत्मा लंबे समय तक भटकती रहती है। अब जहाँ एक बहुत गंभीर बात समझना जरूरी है कि हर आत्मा को तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं मिलता, बल्कि उसे पहले अपने कर्मों का पूरा हिसाब देना पड़ता है। मरे हुए लोग इस समय किसी खाली जगह पर बैठकर कुछ नहीं कर रहे होते, बल्कि वे अपने जीवन की हर एक घटना को महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा की चेतना और भी तीव्र हो जाती है। यही वह समय होता है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में किन चीजों को बेवजह महत्व दिया और किन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जिनका असली मूल्य था। बहुत सी आत्माएं इस अवस्था में पछतावे से भर जाती है, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि जिन पैसों, पदों और दिखावे के पीछे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह सब कुछ यही रह गए और जो चीजें साथ जानी थी जैसे प्रेम, करुणा और अच्छे कर्म, उन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। यही कारण है कि संत और महात्मा हमेशा ये कहते आए हैं कि मृत्यु को याद रखकर जीना चाहिए, क्योंकि जो इंसान मौत को समझ लेता है वह जीवन को सही मायने में जीना सीख लेता है। जब आत्मा अपने जीवन के कर्मों का साक्षात्कार कर लेती है और उसे यह पूरी तरह समझ में आ जाता है कि अब उसका यह शरीर और यह संसार पीछे छूट चुका है, तब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है, जिसे आम भाषा में स्वर्ग और नरक की यात्रा कहा जाता है।
अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि स्वर्ग और नर्क कोई दूर की जगह है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ यह बताते हैं कि स्वर्ग और नर्क सबसे पहले आत्मा के अनुभव में होते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म आत्मा को सुख की अनुभूति देते हैं और बुरे कर्म आत्मा को भीतर से जलाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दूसरों की मदद की होती है, सच्चाई का साथ दिया होता है और किसी को जानबूझकर दुख नहीं पहुंचाया होता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद एक गहरी शांति का अनुभव होता है, जिसे ही स्वर्ग जैसा सुख कहा गया है। इसके विपरीत जिसने अपने जीवन में झूठ, हिंसा, धोखा और स्वार्थ को अपनाया होता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद एक ऐसी बेचैनी और पीड़ा महसूस होती है जिससे वह कभी भी चैन नहीं पा पाती और यही अवस्था नर्क जैसी मानी जाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मरे हुए लोग इस समय कहीं बैठकर आराम नहीं कर रहे होते, बल्कि वह अपने ही कर्मों की सजा या अपने ही कर्मों का पुरस्कार अनुभव कर रहे होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता, लेकिन चेतना पूरी तरह जागृत रहती है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा को जमलोक में ले जाया जाता है, जहां उसके जीवन के हर एक कर्म का हिसाब होता है, लेकिन यह कोई अदालत जैसी जगह नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की अपनी ही अंतर आत्मा का सामना होता है। वहां आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने अपने जीवन में किन किन मौकों पर सही फैसला लिया और किन किन मौकों पर उसने गलत रास्ता चुना, ताकि वह अपनी सच्चाई को नकार ना सके। मरे हुए लोग इस समय सबसे ज्यादा जो काम कर रहे होते हैं वह है अपने बीते हुए जीवन का समझना, क्योंकि जीवन में रहते हुए इंसान के पास बहाने होते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद कोई बहाना नहीं चलता। बहुत सी आत्माएं इस अवस्था में यह भी देखती है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार किस रास्ते पर जा रहा है, कौन उनके जाने के बाद संभल पाया और कौन टूट गया। इसी कारण कई लोग यह महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गलत काम से रोक रही है या सही दिशा में धकेल रही है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आत्माएं अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए कुछ समय तक उनसे जुड़ी रहती है, लेकिन यह जुड़ाव हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आत्मा को आगे बढ़ना ही पड़ता है, चाहे वह स्वर्ग की ओर हो, नर्क की ओर हो या फिर पुनर्जन्म की ओर। अब जहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मरे हुए लोग दोबारा इस दुनिया में लौटते हैं, और अगर लौटते हैं तो किस रूप में लौटते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है और उसके अधूरे संस्कार शेष रह जाते हैं, तब उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके। यही कारण है कि कुछ लोग बचपन से ही बहुत शांत, समझदार और परिपक्व होते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी कारण के बहुत क्रोधी और दुखी दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अपने पिछले जन्म के अनुभवों को लेकर आई होती है। मरे हुए लोग इस समय अगर पुनः जन्म की तैयारी में होते हैं तो वह एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहां उन्हें फिर से शरीर मिलेगा, फिर से रिश्ते मिलेंगे और फिर से कर्म करने का अवसर मिलेगा। लेकिन हर आत्मा को पुनर्जन्म नहीं मिलता, क्योंकि जो आत्माएं अपने जीवन में मोक्ष की दिशा में बढ़ जाती है उन्हें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा कहीं गायब हो जाती है, बल्कि मोक्ष का अर्थ है कि आत्मा अब इस संसार के दुख सुख से ऊपर उठ चुकी होती है और उसे किसी भी शरीर में बंधने की आवश्यकता नहीं रहती। अब यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मरे हुए लोगों के लिए जीवित लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, बल्कि जीवित लोगों के कर्म और भावनाएं भी उसकी स्थिति को प्रभावित करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने मृत परिजन को सच्चे मन से याद करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और उसके नाम से दान पुण्य करता है, तो उसकी आत्मा तक वह सकारात्मक ऊर्जा अवश्य पहुंचती है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि मृत्यु के बाद सिर्फ रोने से आत्मा को शांति नहीं मिलती, बल्कि श्रद्धा, संयम और सही कर्मों से ही आत्मा को सुकून मिलता है। कई लोग अज्ञानता में या दुख की अवस्था में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो आत्मा की पीड़ा को और बढ़ा देती है, जैसे मृत्यु के बाद अत्यधिक विलाप करना, बार बार आत्मा को पुकारना या यह कहना कि तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए। शास्त्रों के अनुसार इस तरह के शब्द आत्मा को मोह में बांध देते हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि आत्मा यह महसूस करने लगती है कि उसका परिवार अब भी उसे रोक रहा है। यही कारण है कि समझदार लोग मृत्यु के बाद संयम रखते हैं, अपने आंसू छुपाते हैं, लेकिन आत्मा को रोकने की कोशिश भी नहीं करते।
बल्कि ईश्वर से जय प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति मिले और उसे सही मार्ग प्राप्त हो। श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्मों का असली उद्देश्य यही होता है कि आत्मा को यह संदेश मिले कि उसके परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया है और अब वो निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यह सब पुरानी परंपराएं हैं, लेकिन जब इन परंपराओं के पीछे का भाव समझ में आता है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आत्मा और जीवित दोनों के लिए संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। मरे हुए लोग इस समय यह भी महसूस करते हैं कि उनके जाने के बाद उनके परिवार ने किस तरह का व्यवहार अपनाया, क्योंकि आत्मा भावनाओं को बहुत गहराई से अनुभव करती है। अगर परिवार आपसी झगड़ों में उलझ जाता है, लालच और स्वार्थ बढ़ जाता है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो आत्मा को यह देखकर गहरा कष्ट होता है। इसके विपरीत अगर परिवार एक दूसरे का सहारा बनता है, मिलजुल कर दुख को सहता है और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ता है, तो आत्मा को यह देखकर शांति मिलती है कि उसके पीछे छोड़ा गया संसार अब भी संतुलित है। यही कारण है कि कहा जाता है कि किसी मृत व्यक्ति की सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि उसके नाम से कोई अच्छा काम किया जाए, ना कि केवल उसकी तस्वीर के सामने दिया जलाकर छोड़ दिया जाए। अब जहाँ एक और रहस्यमयी सवाल उठता है कि क्या मरे हुए लोग हमारे दुख सुख को महसूस करते हैं या नहीं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्मा भावनाओं को महसूस करती है, लेकिन वह हर छोटी छोटी बात में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपने ही कर्मों के चक्कर से गुजरना होता है। कई बार लोग यह कहते हैं कि जब वह बहुत दुखी होते हैं तब उन्हें अचानक किसी अदृश्य सहारे का एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें संभाल रहा हो या हिम्मत दे रहा हो। ऐसे अनुभवों को कुछ लोग भ्रम कहते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसे आत्मा की करुणा और आशीर्वाद से जोड़ा जाता है। हालांकि यह भी कहा गया है कि हर आत्मा को यह अधिकार नहीं होता कि वह जीवित लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करे, क्योंकि एक समय के बाद उसे अपनी यात्रा पूरी करनी ही होती है। मरे हुए लोग इस समय सबसे ज्यादा यही चाहते हैं कि उनके पीछे रहने वाले लोग अपने जीवन को सही दिशा में जिए, क्योंकि आत्मा के लिए यह जानना सबसे बड़ी शांति की बात होती है कि उसके जाने के बाद भी उसके अपने लोग संभल गए। मृत्यु हमें सबसे बड़ा सबक यही सिखाती है कि जीवन जितना दिखाई देता है उतना सरल नहीं होता, और जितना हम उसे स्थायी मान लेते हैं उतना यह अस्थायी भी है, क्योंकि जो आज हमारे साथ है वो कल सिर्फ एक याद बन सकता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तब जीवित लोग पहली बार यह महसूस करते हैं कि जिन बातों को वह बहुत बड़ा समझते थे, जैसे पैसा, पद, अहंकार और दिखावा, वह सब एक पल में अर्थहीन हो जाते हैं। मरे हुए लोग इस समय यही समझ चुके होते हैं कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज रिश्ते, भावनाएं और कर्म थे, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जीवित रहते हुए उन्होंने इन बातों को उतना महत्व नहीं दिया। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथ यह कहते हैं कि जो इंसान मृत्यु को याद रखकर जीता है वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन उसे हर कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। अगर जीवित इंसान यह समझ जाए कि मृत्यु के बाद आत्मा को किस किस अवस्था से गुजरना पड़ता है, तो शायद वह जीवन में किसी को जानबूझकर दुख पहुंचाने की हिम्मत ही न करे। मरे हुए लोग इस समय सबसे ज्यादा यही महसूस करते हैं कि काश उन्होंने अपने जीवन में किसी से माफी मांग ली होती, काश उन्होंने किसी को माफ कर दिया होता, और काश उन्होंने अपने अहंकार को समय रहते तोड़ दिया होता। बहुत सी आत्माएं इस अवस्था में यह भी देखती है कि उनके जीते जी जिन बातों पर उन्होंने लड़ाइयाँ की वह बातें अब कितनी छोटी और बेकार लगती है। मृत्यु के बाद आत्मा को यह एहसास होता है कि समय सबसे कीमती चीज है, जिसे उन्होंने या तो व्यर्थ गंवा दिया या फिर गलत चीजों में लगा दिया। यही कारण है कि संत और ज्ञानी लोग हमेशा यह कहते आए हैं कि हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि जो इंसान हर दिन को अंतिम समझकर जीता है वह किसी के साथ छल नहीं करता। मरे हुए लोग इस समय यह भी समझ चुके होते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन किसी का विश्वास था, लेकिन उन्होंने उसे बार बार तोड़ा और उसकी कीमत अब उन्हें चुकानी पड़ रही है। अब अगर हम जीवित रहते हुए यह समझ ले कि मृत्यु के बाद आत्मा को मोह, पछतावा और कर्मों के बोझ से गुजरना पड़ता है, तो हम अपने जीवन को बहुत सरल, सच्चा और शांत बना सकते हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि मृत्यु डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए है, ताकि इंसान समय रहते अपने रास्ते को सुधार सके। मरे हुए लोग इस समय
यह नहीं चाहते कि उनके नाम पर आंसू बहे जाए, बल्कि वह यह चाहते हैं कि उनके पीछे रहने वाले लोग एक अच्छा, सच्चा और सही जीवन जिए। अगर कोई व्यक्ति अपने मृत माता पिता या किसी प्रियजन की सच्ची इज्जत करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह उनके दिखाए अच्छे रास्ते पर चले, ना कि सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खुद को सही समझ ले। मृत्यु के बाद आत्मा को जो शांति मिलती है वह इसी बात से तय होती है कि उसके पीछे रहने वाले लोग उसके नाम को किस तरह याद रखते हैं, सम्मान से या स्वार्थ से। अब इस विषय का सबसे गहरा सच ये है कि मरे हुए लोग इस समय हमें देख तो सकते हैं, लेकिन वह हमें रोक नहीं सकते। इसीलिए जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारे अपने हाथों में होती है। अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तो आत्मा को संतोष मिलता है, और अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं तो आत्मा को पीड़ा होती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। यही कारण है कि मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन को टालने की चीज नहीं है, बल्कि जीने की चीज है, पूरी सच्चाई और पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब जब हम इस पूरे विषय को गहराई से समझ चुके हैं तो यह साफ हो जाता है कि मरे हुए लोग कहीं गायब नहीं हो जाते, बल्कि वह एक ऐसी यात्रा पर निकल जाते हैं जिसे जीवित इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन महसूस जरूर कर सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा ना तो तुरंत सुख में डूब जाती है और ना ही तुरंत यात्रा में चली जाती है, बल्कि वह अपने ही जीवन की सच्चाई से गुजरती है, जहां उसे अपने हर कर्म, हर भावना और हर निर्णय का सामना करना पड़ता है। मरे हुए लोग इस समय यही कर रहे होते हैं कि वे अपने जीवन की कहानी को बिना किसी झूठ और बिना किसी बहाने के देख रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके पास ना तो शरीर होता है ना ही समाज का डर। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को यह पूरी तरह समझ में आ जाता है कि जीवन में सबसे जरूरी क्या था और उसने किन चीजों को बेवजह महत्व दिया। अगर आत्मा ने जीवन में प्रेम बांटा होता है, सच्चाई का साथ दिया होता है और दूसरों के दुख में खड़ी रही होती है, तो उसे मृत्यु के बाद एक गहरी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन अगर आत्मा ने जीवन भर सिर्फ स्वार्थ, अहंकार और लालच को अपनाया होता है तो वही चीजें मृत्यु के बाद उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मरे हुए लोग इस समय हमें यह सिखा रहे होते हैं कि जीवन को हल्के में मत लो, क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। वह यह भी सिखा रहे होते हैं कि रिश्तों को समय रहते संभाल लो, क्योंकि मृत्यु के बाद पछतावा बहुत भारी होता है और उसे बदलने का कोई अवसर नहीं मिलता। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप नाराज हैं, जिससे आपने बात करना बंद कर दिया है या जिसे आपने अहंकार के कारण खो दिया है, तो यह वीडियो आपको याद दिलाने के लिए है कि समय रहते सब ठीक कर लो। मरे हुए लोग इस समय यह नहीं चाहते कि हम हर दिन उनके लिए रोए, बल्कि वह यह चाहते हैं कि हम उनके अनुभवों से सीख ले और अपना जीवन बेहतर बना ले। यही कारण है कि मृत्यु को डर के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि जीवन का असली मूल्य क्या है। अगर इंसान यह समझ ले कि मृत्यु के बाद आत्मा को मोह, कर्म और चेतना की यात्रा से गुजरना पड़ता है, तो वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा और कभी गलत रास्ते को सही ठहराने की कोशिश नहीं करेगा। मरे हुए लोग इस समय सबसे ज्यादा यही उम्मीद करते हैं कि उनके पीछे रहने वाले लोग सच्चाई, ईमानदारी और करुणा के साथ अपना जीवन जिए। अगर आप अपने मृत माता पिता, भाई बहन या किसी प्रियजन के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो अपने जीवन को इतना साफ और अच्छा बना लीजिए कि उन्हें आप पर गर्व हो सके। यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है और यही आत्मा को सबसे बड़ी शांति देती है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको यह पता हो कि आपकी आत्मा भी एक दिन आपके कर्मों का हिसाब देने वाली है, तो क्या आप आज भी वही जीवन जिएंगे जो आप अभी जी रहे हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज ही अपने जीवन में बदलाव लाने का समय है, क्योंकि मृत्यु किसी को चेतावनी देकर नहीं आती। जो लोग आज जीवित हैं वही आने वाले कल के मरे हुए लोग होंगे, और जो आज मरे हुए हैं वह हमें यह सिखाने आए हैं कि जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो या अगर आपको किसी अपने की याद आ गई हो, तो इस वीडियो को एक सीख की तरह अपने दिल में जगह दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और गहरे और सच्चे विषयों पर हम बात करते रहे
और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इस वीडियो ने आपको क्या महसूस कराया। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।